ओम नमः परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। आइए आज पुनः इसी समय आपके समक्ष कुछ देर के लिए बैठा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिंतित हम सब रहते हैं, चिंता में रहते हैं, चिंता बनी रहती है। और चिंता जब बनी रहती है, किस चीज के लिए चिंता बनी रहती है, ये विचारणीय प्रश्न है। हम चिंतित रहते हैं, किसी कार्य को करते हैं, चिंतातुर रहते हैं, चिंताओं से ओतप्रोत रहते हैं, चिंता घेरे रहता है, चिंता से परिपूर्ण रहते हैं, प्रयास करते हैं। एक प्रयास होता है कि कैसे इन चिंताओं से मैं विलग हो सकूं, इसका निपटारा हो सके। चिंतित होते हैं लेकिन चिंतन के क्षेत्र में नहीं जाते हैं। इसलिए हम सबों को कहां जाना चाहिए भैया? हम सबों को निश्चित रूप से चिंतन के क्षेत्र में जाना चाहिए। पल प्रतिपल चिंतन के क्षेत्र में जाने से निश्चित ही कुछ न कुछ प्राप्त होगा। चिंतन रूपी सागर में जब हम सब के सब डुबकी लगाएंगे, चिंतन रूपी सागर में कहा, चिंता रूपी सागर नहीं, क्योंकि कहा गया कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से धन लक्ष्मी घटे। क्या बात है! सब कुछ तो कह गए हैं पूर्व के लोग, छोड़े हैं कहां? हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। इसलिए चिंता में नहीं, चिंतन में जाएं। चिंतित इसलिए रहते हैं कि किसी कार्य को किया, खूब श्रद्धा संपन्न होकर उसको परिपूर्ण किया, ये अपने अपने विचारों में विचार किया, अपने अपने सोच के साथ विचार किया कि खूब मेहनत किया, मैं इस कार्य को कर दिया। कोई यज्ञ ही कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान ही कर रहे हैं, कोई उपासना ही किए इष्ट की प्रसन्नता के लिए, मेरा इष्ट प्रसन्न हो जाए, इस कामना से भरकर यज्ञादि कृत्य में लग गए। और महाराज जी जैसे ही यज्ञादि कृत्य से निपटारा हुआ, क्या बात है, हम चिंतित रहने लगे, चिंतातुर हो गए, ये विचार करते हुए कि क्या इसका फल मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। प्रश्न यहां है, अथवा लग गया। भैया जहां प्रश्न आ गया वहां कृष्ण कहां? जहां कृष्ण है वहां प्रश्न कहां? अरे जहां कृष्ण है वहां तो श्री राधा जू हैं, और जहां राधा जू हैं वहीं तो श्री कृष्ण हैं। और श्रद्धा संपन्न होकर, अपना अपना विश्वास है, वही मेरा तो विश्वास है, श्रद्धा संपन्न हो जाओ ना, श्रद्धा से आतुर हो जाओ ना। और यदि उस सत्यात्मक ब्रह्म के आश्रय में चला जाए, फिर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि फल मिलेगा
नहीं मिलेगा। मैं ये कृत्य किया, मैं यज्ञादि कृत्य किया, अनुष्ठान आदि में अपने आप को व्यस्त रखा। मैं ही नहीं, मेरा समस्त के समस्त पारिवारिक परिवेश ही व्यस्त रहा। हमारी स्थिति व्यस्ततम रही। हम सबों की स्थिति व्यस्तता से परिपूर्ण रहा। महाराज जी, एक दिन नहीं अनेकानेक दिवस तक हम सब के सब व्यस्त रहे। आध्यात्मिक कृत्य में, उपासना में। क्या बात है, क्या बात है। अजी महाराज चिंता छोड़कर चिंतन और मनन के क्षेत्र में आकर धुंधुकारी के सदृश जो प्रेत है, धुंधुकारी के सदृश 7 दिनों तक ही तो वो रहा मनन के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में। भागवत सुने होंगे तो निश्चित रूप से आपको मिला होगा गोकर्णोपाख्यान में महाराज जी, गोकर्ण जी के पवित्रतम मुखारविंद से जब भागवत जी का परिवर्तन हुआ तो वो धुंधकारी प्रेत जो वायु सदृश है, 7 पोर के बांस के नीचे बैठा हुआ है और प्रत्येक दिन एक एक पोर फटते गया। दिवस जैसे जैसे अवसान की ओर बढ़ता, दिवस की समाप्ति होती, महाराज जी वो बांस का पोड़ तड़तड़ा कर फट जाता। मनन के क्षेत्र में वो है प्रेत धुंधकारी का, सदा संपन्न है, इसलिए कि उसे चाहत है, उसे व्याकुलता घेरे हुए है, व्याकुल है कब इस जोनी से हमारी मुक्ति हो जाए। क्यों महाराज जी, सामने सब कुछ फल लदे हुए हैं, जलाशय में जल भरा हुआ है, सारी इच्छाएं हैं, लेकिन पूर्ति नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। चाह कर भी उसको नहीं ये प्राप्त कर सकता है, चूंकि ये प्रेत है। इसका कृत्य बड़ा ही घृणित रहा है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये बात तय है, जैसा कृत्य करोगे फल तो वैसा ही मिलेगा। रोपे बिरवा आक का आम कहां से होए। लेकिन मंत्र महामुनि विषम ब्याल के, क्या बात है, हमारे तुलसी बाबा कृत्य कृत्य कर दिए, समस्त के समस्त मानवों को उत्थान की ओर ला दिए। पतन से जो पतित तत्व की ओर जा रहे हैं, जो पतित हो रहे हैं, महाराज जी वो उत्थान की ओर बढ़ रहे हैं। धन्य हमारे तुलसी बाबा। संत तुलसीदास कहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन मंत्र महामुनि विषम ब्याल के, हमें टयंक कुअंक भाल के। ये मंत्र क्या है? ये क्या है मंत्र? अजी महाराज जी सिर्फ बोल दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोल दिया, सिर्फ राम नाम का उच्चारण कर दिया, कृष्ण नाम का उच्चारण कर दिया। एक नहीं अनेकानेक मंत्र है महाराज जी, बीज मंत्र है।
ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे ओं ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वले ज्वले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे ज्वल हं सं लं चं फट स्वाहा। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। समस्त के समस्त इष्ट देवों के लिए क्या बात है। सशंक चक्रम सकरीटकुल्लम सपीतवस्त्रम सरसीरुचनम सहार वक्षस्थल कौस्तुभीर्चित आदि आदि अनेकानेक मंत्र हैं। तो क्या बोल दीजिएगा, कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो होगा, चूंकि अब मंत्र है, कुछ तो जरूर कल्याण होगा। लेकिन महाराज जी, यदि आप श्रद्धा संपन्न होकर, एक और ये बात है, मंत्र महामुनि विषम ब्याल के मेट अंक को अंक भाल के, कब? जब श्रद्धातुर हो जाएंगे, श्रद्धा संपन्न हो जाएंगे, ये विश्वास बन जाएगा कि ये मंत्र परमात्मा रूप में है और इसको जब मैं ग्रहण करूंगा तब मेरा कल्याण होगा। सिर्फ मंत्र को ग्रहण करने से कल्याण हो जाएगा। अपने कृत्य को छोड़ दें, अपने कार्यों से विमुख हो जाएं, जो मेरा दैनिक निमित्त कर्म है क्या उससे विमुख हो जाएं। काम करूं नहीं, अब बिना किए यूं ही वो नाम लेने मात्र से परमात्मा मुख में डाल देगा। महाराज जी, जब कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होती है, जब परमात्मा की कृपा होती है तो ये बात तय है कि सोए हुए सिंह के मुख में भी ग्रास चला जाता है, जब उसकी कृपा होती है। लेकिन कब? जब वो श्रद्धा संपन्न होता है। अजी महाराज जी, प्रयासरत होता है, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान। फल की चिंता मत कर ऐ इंसान, यदि फल की चिंता किया तब नहीं मिलेंगे, फल नहीं प्राप्त करोगे। चिंता छोड़ दो, फल की चिंता मत करो, कर्म किए जाओ। महाराज जी, सारे के सारे ग्रंथों की ओर, पुराणों की ओर, पुस्तकों की ओर अनेक वैसे वैसे लोग हुए जो उंगली उठा दिए। क्या बात है। भगवत स्वरूप भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के पवित्रतम मुखारविंद से श्रीमद भगवत गीता की ओर कहां कोई उंगली उठाया? आज तक, अब तक तो नहीं उठाया। यदि कोई उंगली उठाने का प्रयत्न करता है भी तो उससे निम्न स्तरीय विचार वाला और कौन हो सकता है? क्या नहीं है वहां, है क्या नहीं? जैसे बार बार मैं कहता हूं, मानस में सब कुछ है। सबसे बड़का चीज तो एक बतला दी है, अभी तुरंत मैं कहा, मंत्र महामुनि विषम ब्याल के मेटे अंकु अंक बाल के। ये कह देने मात्र से ये क्लियर हो जाता है, ये साफ हो जाता है। मंत्र को धारण करो, लेकिन श्रद्धा संपन्न होकर धारण करो। ऐसा न हो कि पूजा करे मंदिर में और ध्यान लगावे जूते की ओर। जी महाराज जी बैठ गए, नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे बेटे देख 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 वहां क्या हो रहा है खेतों में। अरे भोजन बन गया। अरे माता जी भोजन बन गया तो दीजिए ना, हमें रख तैयारी कीजिए ना। या फिर ये कहते हैं कि अरे भाग्यवान अपने पत्नी से, क्या रसोई घर में भोजन तैयार हो गया? मैं, हाँ देखिए हम लोग पूजन में बैठे हुए हैं, अनुष्ठान में बैठे हुए, उपासना कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हम हैं? ये नहीं हो चलेगा, ये नहीं चलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वो नारी रसोई घर में लगी हुई है, कर्म कर रही है, भोजन बना रही है। अजी महाराज जी अति श्रद्धा संपन्न होकर यदि वो भोजन न बनावे तो स्वाद नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्वाद पाओगे, अच्छा लगेगा पाने में,
भोग लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। यदि वो श्रद्धा संपन्न होकर भोजन की तैयारी करे और आपके मन में यदि विश्वास न हो, हमारे मन में यदि विश्वास न हो, श्रद्धा नहीं हो कि जो भोजन बना रही हमारी पत्नी, हमारे बच्चे या कोई भी रसोई घर में सुस्वादु होगा, अत्यंत स्वाद से भरपूर होगा, या फिर मन में ये आ जावे कि हमें खूब भूख लगी है, तब महाराज जी कुस्वाद व्यंजन भी सुस्वादु लगेगा। कैसा लगेगा? बार बार मैं कहता हूं, चर्व च्वस्य भक्ष्य भोज्य अम्ल तिक्त कटुसाय मधुर। क्या बात है! नवरस विनिमंजित अनेकानेक रसों से युक्त ये व्यंजन सुस्वादु लगेगा। कब? जब हम श्रद्धा संपन्न हो जाएंगे। किसी कार्य को ले न लीजिए, हम और आप। अजी महाराज, मैं आपके सामने बैठा हूं, कुछ कह रहा हूं, यदि हमारे अंदर कोई भावना होती, कोई लोलुपता होती, कोई चाह होता, क्या बात है, मैं कुछ नहीं कह पाता, बोल नहीं पाता। जो बोल रहा हूं वो भी प्रभु कृपा है, श्रद्धा है, विश्वास है। जो मैं बोलूंगा, जो कहूंगा, वो गलत नहीं कहूंगा। ऐसा विश्वास करते हुए यदि कुछ भी बोला जाए समाज के बीच में, तो समाज पर उसका गहन छाप पड़ता है, असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो मैं कह रहा हूं कि देख भैया, आंखें बंद कर करके किसी पर विश्वास मत कर। कोई कह रहा है कुछ भी, और खास करके हम जैसे लोग यदि कुछ कहें तो विचार जरूर करो, कहीं ये पाखंड से ओतप्रोत बात तो नहीं कह रहा है। क्या ये कृत्य करने से उचित होगा? हम यदि कहें कि भैया सुनिए ना, हमारी कथा को सुन लीजिए, कोई काम मत कीजिए, हमारी कथा को सिर्फ सुन लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ पाल लेंगे, क्या ये सही होगा? क्या नहीं महाराज जी, तुरंत हमें बाइकाट कीजिए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आपकी कथा हम नहीं सुनेंगे। क्यों सुनूं? जो आप कह रहे हैं कि कुछ मत करो, हमको क्या बात है, निष्क्रिय बनाना चाहते हैं, अकर्मण्य बनाना चाहते हैं। तो महाराज जी, ठाकुर जी भी आपको यही सलाह देते हैं, या उनके सेवक भी यही सलाह देते हैं। उनका दास भी यदि कुछ कहता है तो सलाह देता है कि देख भैया, मैं उनका दास हूं, मैं कृत्य करता हूं, मैं कार्य करता हूं, सदैव कार्य करने के लिए उद्यत रहता हूं, तब मेरा कार्य पूर्ण होता है उनके कृपा से। ठीक है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के जाता दाता, ठीक है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे भैया, नाम सुनाने में भी कुछ श्रम लगेगा, उनका नाम जप करने में भी श्रम लगेगा, उनके प्रति अपने हृदय में श्रद्धा बनाओ ना। क्या कोई देखा उनको? हम सब तो नहीं देखा है, एक आभास होता है, एक अनुभव होता है। परमात्मा तो यही कहता कि सिर्फ अनुभव करो ना जी। भूत भावन भोलेनाथ कहते, ऐ देवी, ऐ प्रियाजू, ऐ देवी, बस इतना ही तो करना है। मैं अनुभव करता हूं, और भूत भावन का अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। जब आप अनुभव करो भैया, तो आपका अनुभव नहीं गलत होगा। तो भला यहां तो भूत भावन का अनुभव है, कह रहे हैं उमा कहूं मैं, उमा कहूं मैं, अनुभव अपना, उमा कहूं मैं, अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। अजी महाराज जी, भूत भावन का कहना है, मेरा अनुभव है उमा। बार बार पूछती हो, बैठ जाते हो, हे स्वामी
एक दो दिनों के लिए नहीं, न जाने कितने कितने वर्षों के लिए बैठ जाते हो, आंखें बंद किए हुए क्या सोते हो क्या? भूत भावन करें कि नहीं देवी, मैं जजन करता हूँ, उसे याद करता हूँ, उसकी ओर श्रद्धा भरी निगाहें, जो आंतरिक निगाहें हैं टिकाए रखता हूँ कि हे प्रभु, हे नाथ, तुम मुझे स्वामी समझते, लेकिन हमारे स्वामी तो सिर्फ तुम हो, वो पर ब्रह्म परमात्मा सत्यात्मक ब्रह्म की बात हो रही है, जिसके विषय में कहा जा रहा है। भागवत जी भी कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, ध्यान करने की बात कर रहे हैं। जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करो। मैं भी देवी परम सत्य का ध्यान करता हूँ, जजन करता हूँ। यदि कोई भी जजन कर ले, ध्यान कर ले, तो ये शाश्वत सत्य है कि कतई गलत नहीं हो सकता, कतई कुछ नहीं उसके लिए हो सकता है। ये विचार है, मेरा नहीं है, ये सिद्ध संतों का विचार है। कतई पाखंड की ओर ध्यान मत दो। हम तो कहते हैं कि यदि दरवाजे पर कोई आकर के मिर्चाई, नींबू और क्या क्या ये टांग दे दरवाजे पर, और सुबह उठो और देखो कि टंगा हुआ है, कुछ टांग दिया है, बस चट से कागज पर लिख दो, भैया इसके साथ आलू, बैगन, टमाटर, ये सब के सब तुम जो हो से हमारे दरवाजे पर रख दो, ताकि कल को मैं सब्जी बना लूं। जी महाराज जी, क्या बात है, मैं कहाँ हूं, आप विचार कीजिएगा। आपको विचार करने के लिए मैं किसी के ऊपर कुठाराघात नहीं करता, किसी के संबंध में नहीं कहता, लेकिन एक बात इतना कहता हूं कि अपने आप पर तो विश्वास करना होगा। अपने आप पर विश्वास कीजिए। हम आप अपने पर विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से ठाकुर हम पर विश्वास करेगा, और जब ठाकुर विश्वास कर लेगा हम सबों को, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कृत हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। नहीं होगा सो बात नहीं है, कृत हो जाएगा। चलिए, इतने देर तक आपके साथ आज पुनः बैठा, एकाएक हृदय में इच्छाएं जगती हैं, कुछ बोलने की के लिए चेष्टा करता हूँ। देखिए, मैं आपको विदित है, मैं कई एक बार बोल भी चुका हूँ, अभी पूर्ण रूप से मैं स्वस्थ नहीं हूँ। अभी हल्का नाश्ता लिया है, वो नाश्ता लिया है जिससे प्लेटलेट बढ़े। मेरा प्लेटलेट अभी संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से नहीं बढ़ा, अभी प्लेटलेट मेरा कम ही है। आपको विदित है 3-4 दिन पहले मेरा 95,000 था, टेम्परेचर भी बार बार आ रहा था। अब तो टेम्परेचर नहीं आ रहा है, लेकिन भीतर से महाराज जी वीकनेस है, कमजोरी तो है। हमारे चेहरे के को देखने के बाद आपको जरूर लगता होगा कि पूर्व 2, 4, 5 दिन और आज दोनों में डिफरेंस जरूर मिल रहा होगा। इसलिए चलिए, अब सच पूछिए बेहरा जी, क्या बात, हमसे आप जुड़े हुए हैं। बंशीधर बेहरा जी, राजकुमार जी भी आप जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। वीरेंद्र कुमार जी, आप भी हमें सुन रहे हैं। राजकुमार जी हमें सुन रहे हैं। और भी ये पीयूष मिश्रा जी हमसे जुड़े हुए हैं, और भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं। ये हमारी बातें नहीं हैं, ये संतों की बातें हैं। ये प्रभु कृपा है जिसे मैं आपके समक्ष आज रखने की धृष्टता किया हूँ। पुनः दूसरे दिन बैठूंगा तो अवर भागवत जी का ही
कुछ प्रसंग आपके समक्ष लेकर आऊंगा जिसमें बहुत कुछ मिलेगा। आपकी नजरिया होनी चाहिए कि आप उसे समझ रहे हैं या नहीं। मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आपको ऊंचा उठना होगा। समझने के लिए हमें नीचा क्यों करने के लिए फेरे में रहते हैं कि आप नीचे स्तर से आइए। कोई कोई कहते हैं कि आपकी भाषा बड़ा ये कुछ रहता है, तो भैया ऊपर आप उठिए ना, हमें क्यों नीचे करने के चक्कर में रहते हैं। नहीं, आप स्वयं ऊंचा उठिए, उत्कर्ष को प्राप्त कीजिए। और जब उत्कर्ष को प्राप्त कीजिएगा तो परमात्मा तो ऊपर ही है, वो तो स्वयं मिलेगा। इसलिए चलिए अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, विराम की अवस्था में जा रहा हूँ। इसलिए चलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रभु से हमारी कामना है, पूर्ण रूप से कामना, हृदय के अंतरतम गहराइयों से एक कामना है कि आप समस्त के समस्त लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, आपका सदैव कल्याण ठाकुर करे। आप ही नहीं, आपके पूरे पारिवारिक परिवेश के ऊपर क्या बात है, कल्याणामृत का वो परिवर्तन करते रहे, आपको कृतार्थ करते रहे। चलिए महाराज जी, जय जय श्री राधे। एक शख्स हमसे कहते हैं कि महाराज आप लिखते हैं, महाराज तो भांट को लिखा जाता है, भांट अपने को महाराज कहता है। तो क्या समस्त के समस्त कथावाचक जो व्यास पर बैठे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो हमसे प्रश्न किए कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो मिश्रा हैं, तो महाराज क्यों लिखते हैं। अरे मैं लिखता नहीं, लोग कहते। जब व्यासपीठ पर भी बैठता हूँ ऐसे भी लोग कहते कि क्या महाराज जी, तो क्या मैं भट्ट जी हो गया। लेकिन धन्य है वो जिनका विचार और सोच और विवेक, क्या बात है, इस तरह का विचार जिसके हृदय में आ गया, वो एक एक शब्दों के विषय में जाने, समझे, बूझे। मैं कुछ नहीं कर सकता, बस इतना ही कहूँगा, उन्हें विवेकशील होना चाहिए, शब्दों की विवेचना करनी चाहिए, चरित्रों की विवेचना करनी चाहिए। अपने चरित्र पर उंगली पहले उठाओ, तब किसी के चरित्र की ओर उंगली उठाओ। अन्यथा ठाकुर ऐसा है जो कभी बकसता नहीं दूसरे को। इसलिए कभी भी ऐसा गलत कृत्य मत करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। मैं नाम नहीं बताऊंगा, कौन है ऐसे, जरूर सुन रहे होंगे, हो सकता है हमें, या सुनेंगे कभी, कि जिनका यही प्रश्न है कि आप महाराज क्यों लिखते हैं। तो क्या लिखूं, क्या लिखूं। टाइटल लिख देने से जाति यदि स्पष्ट होता है तो कहिए, आप ही बतला दीजिए, मैं क्या टाइटल दे दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मानव ही रहेंगे, हम मनुष्य ही रहेंगे। लेकिन आप तो मनुष्य होते हुए मनुष्यत्व को आप भूल चुके हैं। अरे याद रखिए कि मैं मनुष्य हूं, प्राणी मात्र से प्रेम करूं, यही मेरा मानव धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। धर्म प्रोजित कईत पुत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम बाल। नहीं तो आपकी चाहत है तो मेरे सामने आइए ना, कुछ देर हम लोग बात कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा कि भट्ट को कहते हैं या किसे कहते हैं महाराज। चलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। अन्यथा हमारी बातों को न लेंगे, क्षमा करेंगे। इस तुलसीदास के पास कुछ नहीं है, बस जो कुछ है आपके समक्ष रखता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय।